नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल हो गया है। नीतीश कुमार के विधायक गायब हो गए हैं। दरअसल बीजेपी अपने विधायकों को बचाने के लिए बोधगया लेकर पहुंच गई है। बोधगया में बीजेपी विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विधायकों को लेकर बोधगया पहुंचे हुए हैं। वहां पर अपने विधायकों को एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग उनकी तरफ से दी गई है। हालांकि खबरें यह भी हैं कि दबाव बनाया जा रहा है। जो भी विधायक नाराज हैं और टूटने का जिन विधायकों का डर है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बोधगया में शिफ्ट किया गया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने विधायकों को बचाने के लिए, ताकि वो बिके ना, एक भोज पर उन सभी विधायकों को बुलाया गया था और उस भोज को रखा गया है मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर। लेकिन उस भोज में 10 से ज्यादा विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद खबर यह है कि ऑपरेशन लालटेन चल गया है और उसी ऑपरेशन लालटेन के तहत ये विधायक गायब हुए हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी की भी बड़ी बैठक चल रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह बैठक तेजस्वी के आवास पर चल रही है। तो बैठक एक तरफ आरजेडी की भी चल रही है, दूसरी तरफ जेडीयू की भी बैठक होने वाली थी। भोज के लिए विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन 10 विधायक जो है वो नहीं पहुंचे हैं। 10 से ज्यादा विधायकों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन जब यह सवाल जेडीयू से पूछा जा रहा है तो जेडीयू ये कह रही है कि कल शाम 5 बजे तक सभी विधायक आ जाएंगे और सभी जो विधायक हैं वो टूटे नहीं हैं, बल्कि कुछ विधायक जो है वो रह गए हैं। इस तरीके से सफाई पेश की जा रही है। जेडीयू टूटा नहीं है, जेडीयू एक साथ है, हम साथ साथ हैं, इस तरह की सफाई पेश की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी सफाई आ रही है। सम्राट चौधरी ने भी ये कहा कि एनडीए में किसी भी तरीके से कोई भी टूट नहीं है। जबकि जीतन राम मांझी को लेकर बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए इंडिया गठबंधन का एक दल जो है वो पहुंचा हुआ था और भाकपा माले के विधायक जो हैं वो जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हालचाल लेने के लिए जीतन राम मांझी का उनके घर पर वो आए थे, उनके आवास पर वो मुलाकात कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं और उन पर शायद दबाव भी बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी तरीके से जो है वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ये उनका बड़ा बयान आया है। हालांकि इससे पहले मुलाकात इंडिया गठबंधन के एक दल से उनकी हुई है और खबरें ये हैं कि ये फ्लोर टेस्ट को लेकर ही मुलाकात हुई है और जीतन राम मांझी विचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले मीडिया के सामने कह चुके हैं, उसके बाद जनता के सामने ये कह चुके हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक ही मंत्रालय बार बार उन्हें दे दिया जाता है। नीतीश कुमार से भी उन्होंने बातचीत की है, गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बातचीत की है, लेकिन कोई भी उनके बात को एक तरीके से सीरियस नहीं ले रहा है। कोई भी संकेत जो है वो बीजेपी हाईकमान की तरफ से नहीं मिल रहा है। ना ही नीतीश कुमार ने इस पर कोई संकेत दिया है। एक ही मंत्रालय उनको दिया गया है, 2 मंत्रालय की वो मांग कर रहे हैं, वो भी मनचाहा मंत्रालय वो मांग रहे हैं, जबकि निर्दलीय विधायक को मनचाहा मंत्रालय मिल गया है। नीतीश कुमार की मेहरबानी बताई जा रही है। चिराग पासवान भी इसी से नाराज हैं। तो एनडीए में जो है वो टूट की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों पर भी लालू यादव डोरे डाल रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि लालू यादव बीजेपी के विधायकों को अपने संपर्क में ले रहे हैं और कई विधायक जो बीजेपी के हैं वो लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे थे और इसीलिए बीजेपी को अपने विधायकों को लेकर भागना पड़ा है। क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे जो है संतोष सुमन मांझी, उनका भी दावा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्रॉस वोटिंग से अगर किसी को डर लग रहा है तो वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने विधायकों को अपने मंत्री के घर पर शिफ्ट कर रही है ताकि वहां पर विधायकों पर नजर बनी रहे। पटना में सभी विधायकों को इकट्ठा कर रही है। अब 10 विधायक तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है, जो कि नीतीश कुमार के रडार से बाहर बताए जा रहे हैं। तो खेल नीतीश कुमार के साथ भी हो गया, बीजेपी के साथ भी होने वाला है। उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं। ये सारी खबरें जो हैं वो सूत्रों के हवाले से चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और कुछ खबरों को दबाया भी जा रहा है। हालांकि ये खबर जो है वो सीधे तौर पर आ रही है कि 10 से ज्यादा विधायक जो हैं वो जब भोज के लिए नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया श्रवण कुमार के आवास पर, तो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं स्पीकर को लेकर भी खबरें हैं। स्पीकर से इस्तीफा मांगा गया है। बीजेपी के विधायक जो है वो ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ऐसे में आरजेडी याद दिला रही है कि 2022 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और जब उन्होंने आरजेडी का एक तरीके से समर्थन किया था, उस वक्त विजय सिन्हा, जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी इस्तीफा देने से मना कर दिया था। और उसके बाद जब सदन में बहुमत परीक्षण को लेकर चर्चा होने लगी, उसके बाद उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया था। तो एक तरीके से उस वक्त नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया, उस वक्त स्पीकर ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, यह सवाल अभी भी खड़ा हो रहा है। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि नोटिस जो है उसकी जानकारी स्पीकर को 7 फरवरी को मिली है। ये स्पीकर साफ तौर पर कह रहे हैं, ऐसे में वो इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। आरजेडी ये कह रही है कि वो बड़ा खेल करेगी। नीतीश कुमार
नहीं साबित कर पाएंगे बहुमत, ये दावा आरजेडी कर रही है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ रणनीति बना रहे हैं। अब ऐसे में जेडीयू के अगर विधायक गायब होते हैं तो चर्चा तो होगी, और इसी बात की चर्चा हो रही है। तो पूरी तरीके से नीतीश और बीजेपी सरकार जो है वो बिहार में फंस गई है। बीजेपी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है और इसीलिए उनके बड़े बड़े नेता सफाई देते हुए फिर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन का भी बड़ा बयान आया कि हम बहुमत साबित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सम्राट चौधरी ने बयान दिया। तमाम बड़े नेता ये बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई टूट नहीं हुई है। लेकिन जीतन राम मांझी के घर पर इंडिया गठबंधन का दल पहुंचता है, जेडीयू के विधायक गायब हो जाते हैं। रणनीति जो है वो तेजस्वी यादव के घर पर अपने विधायकों के साथ आरजेडी बना रही है। तो ये बड़ी खबरें जो बिहार से आ रही हैं, और स्पीकर इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। बीजेपी डट गई है। बीजेपी को इस बात का डर है अगर स्पीकर इस्तीफा नहीं देते हैं तो विधानसभा में बड़ा खेल हो सकता है। अब इसी बीच तेजस्वी यादव का पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा था और किस तरीके से उन्होंने ये दावा किया था कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। और आज जैसे ही जेडीयू के विधायक गायब हुए, जैसे ही लापता हुए और भोज में नहीं पहुंचे, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव का यह बयान वायरल होने लगा और यह कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ, अपने चाचा के साथ उन्होंने बड़ा खेल कर दिया है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है। और इसी बीच इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि जेडीयू के विधायक गायब हो गए हैं। जेडीयू के विधायक गायब हो गए हैं, इस पर सवाल जब जेडीयू के एक विधायक से पूछा गया जो कि भोज में शामिल हुए हैं और पहुंचे हुए हैं मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर, विधायक अमरेंद्र पांडे, तो उन्होंने कहा कि कल शाम 5 बजे तक सब नजर आ जाएंगे। लेकिन नजर आते हैं या नहीं आते हैं, ये अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है, अभी भी सवाल ये बाकी है। और ऐसे में बिहार में सबसे बड़ा खेल अगर अभी किसी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के विधायक ही उनके साथ नहीं है। अब ऐसे में वो बीजेपी का कितना समर्थन कर पाते हैं और किस तरीके से उनकी सरकार बची रह पाती है, ये सवाल अभी बाकी है। तो देखना होगा बिहार में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जेडीयू के विधायक जो है वो गायब हुए हैं। जीतन राम मांझी से इंडिया गठबंधन संपर्क साध रहा है और वहीं इसी बीच स्पीकर को लेकर भी हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया है, लेकिन आरजेडी इस्तीफा ना देने की बात पर डटी हुई है। तो देखते रहिए डीवी लाइव में आंचल।